इंटरेक्शन देख करके मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो बिल्कुल अच्छा, मतलब टिंकू से जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया उसने, तो काफ़ी एक तरह से ना कि इमोशंस आपके बाहर आने लगते हैं, क्योंकि इतने सालों की दोस्ती है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। और जी मैं शुरू करता हूँ। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। सबसे पहले तो ये सोचा जाए कि हम यहाँ पर हैं क्यों। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सच के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। आपसे एज ए फ्रेंड जो डिस्कशन होता है वो कर रहे हैं हम लोग, और वो सच हम सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। तो वो सच की हम बातचीत करेंगे और देखेंगे वो सच हमारी मदद करता है लाइफ में या नहीं करता, देखेंगे। और एंड में कुछ समय बचा तो क्वेश्चन आंसर जो आपके कुछ रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, और अदरवाइज नहीं समय बचा तो कोई बात नहीं। तो मैं शुरुआत करता हूँ जी। जी जी मैं आप सब लोग देखेंगे कि हम जो भी काम करते हैं, कोई भी काम, वो एक एक्शन है, राइट? चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक्शन से होती है, राइट? अभी एक्शन ही हो रहा है, मैं भी एक्शन कर रहा हूँ, आप बैठे वो भी एक्शन है, बैठना भी एक्शन है, सुनना एक एक्शन है। तो आपकी पूरी जिंदगी एक्शन के अराउंड होती है, काम के अराउंड होती है। वो काम कुछ भी हो सकता है जी। ये बात सच है? आप एग्री करते हैं? यस सर। जी। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक्शन होता है उसका रूट क्या होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो बता सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तो ऐसे इंटरेक्शन सेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई भी हम काम करते हैं, कोई सा भी काम, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसको पहले हम दिमाग में सोचते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले वो आपके दिमाग में आता है, पहले आपको थॉट आता है, फिर आप एक्शन लेते हैं, राइट? चाहे वो कोई भी हो, राइट? अभी आपको ये मीटिंग अटेंड करनी है तो आपको सब चल रहा होगा, यार 9 o'clock एक मीटिंग होती है, मिलना है, तो वो आपके दिमाग में चल रहा होता है, आते हैं। मेरे दिमाग में अरे वहां जाना है तो वो मैं एक्शन लूंगा, राइट? तो हर इंसान जब भी कोई काम करता है उससे पहले वो सोच रहा होता है, और वो इतना तेजी से होता है हमारा ध्यान नहीं जाता है इसकी तरफ। आप देखना, इवन आप मूव करते ना, अभी देखिए बात करते करते मुझे लग रहा है कि माइक में थोड़ा सा इस तरफ लो, यानी ऐसे पकड़ो तो मुझे थोड़ा इजी होगा। तो मेरे दिमाग में आया, तब मैंने इसे हैंड हाथ में लिया, लेकिन इतना फास्ट होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, राइट? तो आपकी जिंदगी का हर छोटे से छोटा काम जो होता है ना, वो एक्शन जो होता है वो थिंकिंग पे बेस्ड है। बिना सोच के आप कुछ काम नहीं कर सकते। पहले थॉट आएगा, फिर एक्शन होगा, और वो कितना भी बारीक हो सकता है वो आपको दिखाई नहीं देता, राइट? तो अब ये चीज क्लियर हुई कि हमारा हर एक्शन बेस्ड है हमारी सोच के ऊपर, थॉट के ऊपर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो सोच है वो कहां से पैदा होती है, वो कहां से आती है? सोच की जैसे हम रूट की बात कर रहे हैं, हम जड़ पे जा रहे हैं, हम ऊपर से होते हुए जड़ पे जा रहे हैं। तो ये जो सोच है आती कहां से, ये पैदा कैसे होती है? कोई बताना चाहेगा? कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए तो ये होगा कि एक रीजन है। मैं बोल रहा हूँ वो सोच आती ही कहां से? भाई हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ये तो आप सबने कहा, अभी भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है, आप जब से पैदा हुए टिल तब तक चलता रहेगा। बट सवाल ये आता है कि ये होता कैसे? ये जो सोच है हमारी, ये हमारे मन में चल रहा होता है ना। आप हमेशा बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, देखिए मतलब एक दूसरे के मन में बात कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं यार ये हो सकता है, अभी प्लीज माइंड नहीं करना, मैं अभी यहाँ पर ये सेशन चल रहा है, बट किसी के दिमाग में शायद कुछ और भी चल रहा होगा अभी। अरे यार मुझे वहां जाना है, अरे यार ये मीटिंग कब खत्म हो सकती है, अरे यार मुझे मेरे घर में वो है XYZ, वो आपके चल रहा होगा, राइट? तो हम कंटिन्यू हमारे दिमाग में चलता रहता है, बट ये आता कहाँ से? ह्यूमन ये बीइंग पैदा कहाँ से होता है? ह्यूमन बीइंग नेचर भी है। नेचर है, ओके ओके, अपने आप आता है, अपने आप आता है, नेचर। तो ज्यादातर देखिए, बिल्कुल आप सोचेंगे कि यार ये नेचर है, ये तो होता ही है,
अब जो चीज होती है वो तो आप क्या बात कर रहे हो, आप बोलोगे कई बार कुछ कहीं को ऐसा लग भी रहा होगा किसी को कि यार ये सवाल क्या, ये तो कोई सवाल नहीं है, ये तो नेचुरल सी चीज आप पूछ के हो रहे, तो होता ही है। पर सबसे अच्छी बात होती है कि जो होता रहता है जिसमें हमारा ध्यान नहीं जाता ना, उसी में राज छिपे जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जो ये सोच होती है ना, ये कहाँ से पैदा होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये ऐसे नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल इन द सेंस सोचना दिमाग का काम नेचुरल है, बट आप क्या सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना। ये कहाँ से आता है? तो ये आता है, सोच पैदा होती है अनुभव से। अनुभव से सोच की जो जड़ है वो है अनुभव। आपके जैसे अनुभव होंगे आपकी सोच वैसी हो जाएगी। अब अनुभव का मतलब क्या होता है? अनुभव का मतलब होता है कि आपने जो देखा है, सुना है, समझा है, वो आपके अनुभव के अंदर आता है, राइट? आप जिस तरह से, आपको जो जो लोग मिले, जिसने आपने जो बात कही, आपके पड़ोस में, आपके बचपन में, आपके सीनियर्स ने, आपके आसपास जो भी जैसा माहौल था, आपने उसे यहाँ कैप्चर कर लिया, आपके दिमाग में वो जमा हो गया और वो आपकी सोच बन जाता है। तभी सबकी सोच अलग होती है। ये क्वेश्चन आपका जवाब अपने आप मिल गया कि सबकी सोच अलग क्यों होती है, क्योंकि सबके अनुभव अलग है। आप किसी अलग फैमिली में पैदा हुए, आपको कुछ अलग माहौल मिला, वो अलग जगह पैदा हुआ, उसको अलग माहौल मिला, तो उसकी सोच वैसी होगी। अब सपोज मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अभी एक अमेरिकन यहाँ आ जाए, एक अमेरिकन यहाँ आ जाए, तो उसका बिहेवियर आपको थोड़ा अलग दिखेगा, उसकी बोलने की स्टाइल अलग लगेगी, राइट? उसका खाने का तरीका अलग लगेगा। तो आप कहते हैं कि बंदा थोड़ा अलग दिख रहा है। हाँ, उसके पीछे रीजन है, एक तो वो अमेरिका में पैदा हुआ, उसके जो आसपास का माहौल है वो अलग हुआ, और उसको परवरिश अलग दी गई, तो वो सारा उसके यहाँ कैप्चर है और वो वैसे बिहेव कर रहा है। हम इंडियंस यहाँ हैं, यहाँ जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की चीजें, हम वैसे बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी सोच की जो जड़ है वो आपके अनुभव पर निर्भर करती है। ये क्लियर है? अब जनरली जो बिहेवियर होता है वो दो तरह से होता है। जनरली दो तरह से बिहेवियर होता है। मेनली अगर मैं इनको बांटूं तो वो दो तरह से, कैसे, दो कैटेगरी के अंदर आता है। दो कैटेगरी क्या होती है जनरली? एक कैटेगरी होती है, देखिए प्लीज माइंड नहीं करना आप लोग, यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ये जनरल कन्वर्सेशन है, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा कि कोई ऐसा है वैसा नहीं, इट्स ए नेचर, इट्स ए ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। देखिए एक कैटेगरी पहले मैं यहाँ फोकस करना चाहूंगा। एक कैटेगरी जिसे चीटिंग करना आती है, जिसे हम बेईमान बोलते हैं। एक कैटेगरी कामचोर, जिसे काम नहीं करना है, चीट करना है, जिसे क्रेडिट लेना है, किसी से खुद काम नहीं करना है, क्रेडिट लेना है। और लापरवाह, यानी जिसे परवाह ही नहीं, सीरियस ही नहीं है, और एक गलत चीज से खुश, वो गलत चीज से खुश हो जाता है। ये कैटेगरी है, राइट? वो ऐसे लोग जिन्हें काम नहीं करना है, जिन्हें क्रेडिट लेना है और शॉर्टकट ढूंढना है, यार जल्दी से हो जाए, मैं मेहनत क्यों करूं, राइट? तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये कैटेगरी बहुत आसान है, क्यों? इसमें मेहनत ही नहीं है। अरे मेहनत कोई और कर रहा है, तो ठीक है ना, मैंने नाम दिया, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है कि यार सर मैंने किया, ये सारा काम तो मैंने किया, बट कोई आकर के बोले अरे नहीं ये तो मैंने करवाया या मैंने किया है, तो क्रेडिट वो ले गया। जबकि ईमानदारी क्या बोलती है कि नहीं सर, काम इन्होंने किया है, मैंने बस थोड़ा सा हेल्प की है। तो सीनियर्स को या उनको पता चलता है एक्चुअल में काम किसने किया है, ये आप सब कनेक्ट करते हैं। ये सब कॉर्पोरेट लाइफ, जो भी हम जहां भी कैसा भी काम कर रहे हैं, बात लागू होती है, राइट? जी ना? तो अगर मैं कुछ आप बोल सकते हैं बीच में कि हाँ या ना, ये जैसे भी आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, थैंक यू। तो ये जो कैटेगरी है, हम ये वाली कैटेगरी बोल रहे हैं, और ये बहुत आसान है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है ना, इसमें मेहनत तो करनी नहीं है। किसी को क्रेडिट देना ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। मान लीजिए मैं आप कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, भले आप उसके सीनियर हैं, तो ये बोलना कि सर मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है, बहुत बड़ी ईमानदारी है। क्यों? क्योंकि इंसान डरता है कि यार मुझे भी तो जस्टिफाई करनी है अपनी जॉब, तो वो देने से डरता है, राइट? तो ये बहुत हिम्मत की काम है। तो ये कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं आपको, ये इजी हो जाती है, ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, राइट? दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी ईमानदारी, लगन, मेहनत,
अनुशासन, डिसिप्लिन और गलत चीज से दूर रहना। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बहुत टफ है। ये टफ इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, ईमानदारी लगती है, राइट? ये टफ है। जैसे मैंने बोला, क्रेडिट देने के लिए हिम्मत चाहिए, तो जनरली इतनी हिम्मत आदमी दिखा नहीं पाता है, वो पीछे हो जाता है, राइट? तो ये कैटेगरी टफ है, डिसिप्लिन टफ है, गलत चीज से दूर रहना। अरे गलत चीज तो इजीली अट्रैक्ट कर लेती है। आप देखो ना, गलत चीज कैसे इजीली अट्रैक्ट कर लेती है, उसमें कहाँ मेहनत लगती है। अरे किसी ने बोला चलो यार क्या है, छोड़ो ना, चलते, तो इजी है ना, उसको भी अट्रैक्ट होगा कि कुछ काम गलत है, चलो भाई चलते। तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये बहुत टफ है, राइट? अब जी करेक्ट। सो अब हमारा फोकस ये वाली कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मली अपने आप हो जाएगी, इसके लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी है। हम फोकस करेंगे ये वाली कैटेगरी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है, राइट? तो मैं आप आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दूसरी कैटेगरी है, जो बेईमान वाली कैटेगरी थी, सवाल ये कि उसके मैं रिजल्ट आपको बताता हूं, आप खुद देखेंगे कि अगर मान लो जो सेकंड कैटेगरी थी, जो बेईमान वाली कैटेगरी है, वो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि अगर मान लो मैं इस कैटेगरी में आता हूं या उस कैटेगरी में आता हूं, तो बट होगा क्या? भाई चीटिंग करने में क्या बुराई है, क्रेडिट नहीं देने में बुराई, मुझे तो आगे बढ़ना है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमें तो आगे बढ़ना है, हम नहीं देते क्रेडिट, हमारी ड्यूटी है। और जब चीज आसानी से हो रही है तो आप क्यों बोल रहे हो, राइट? आपका क्वेश्चन हो सकता है, अरे भाई सब आसानी से हो रहा है, चीट करके हो रहा है, स्मार्ट बन के मिल रहा है, तो हम ईमानदार क्यों बने, हम करें क्यों ये सब, आप इतना बोल ही क्यों रहे हो, राइट? लेकिन एक चीज है जो सच है, वो सच क्या है, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनकी सच्चाई पता है क्या है, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे अपने लाइफ में। अभी मैं आगे मैं और डिस्कस करूंगा आपसे, तो आपको एक प्रूफ हो जाएगा कि ये बात मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। ये लोग जो होते हैं इस कैटेगरी के, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाएंगे, वो नहीं जा सकते। दूसरा, अंदर से नाखुश। देखिए आप खुद देखिए अपनी ईमानदारी से, जब आप थोड़ा सा गलत कर देते हैं ना, अंदर से कैसे बात खाती है, आपको खुशी नहीं मिलती है, आपको पता होता है कि आपने चीट किया है, वो अंदर अंदर खाता है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। हम बोलते हैं अरे नहीं यार, ऊपर से दिखाएंगे अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बट देखो भी पता है चीट किया, दोस्त अंदर से खा रही होगी बात, तो वो अंदर से कभी खुश नहीं रहेगा, राइट? उसके बाद डर, उसको डर लगेगा, गलत किया तो डर पैदा हो गया। डर की पैदाइश कहां से होती है, डर से, मतलब गलत करते डर पैदा हो जाता है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो डर आ गया ना, तो उसके अंदर हमेशा डर रहेगा, उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तीसरा, अकेला, वो बंदा अकेला रह जाएगा, देखना आप, क्योंकि क्या होता है, आप देखना, आपको पता होता है लोगों को कि ये चीट कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, तो उनको पता रहता है, तो वो उससे दूरी बनाएंगे। देखना, उसको लगेगा ऐसे कि यार लोग मुझे अरे वाह वैल्यू दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बट वो अंदर से अकेला रहेगा, क्योंकि वो चीट कर रहा है, राइट? और सामने वाले को भी पता है चीट कर रहा है, तो ये कैटेगरी अकेली रह जाएगी, डिप्रेशन में जा सकती है, राइट? आगे आते हैं, नो ग्रोथ। अब जब इतना हो रहा है तो क्या ग्रोथ, आप इसलिए असली ग्रोथ बोलेंगे क्या? ऐसा करके अगर कोई बढ़ गया तो ये कोई ग्रोथ हुई, ये तो दिखा रहे हो आप, आपको भी अंदर से पता है कि ग्रोथ कितनी कर रहे हो आप, तो ये कैटेगरी ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसलिए ये कैटेगरी के ये परिणाम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि यार जो दूसरी कैटेगरी है ईमानदार वाली, अब उसमें क्वेश्चन आता है क्यों चले, राइट? ठीक है, आपने परिणाम बता दिए, सपोज मैंने दूसरी जो पहली वाली कैटेगरी थी उसके परिणाम भी बता दिए, बट फिर भी मन में क्वेश्चन आना होगा, अरे ठीक है ना, तो हमें नहीं पड़ी, हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप कह रहे हो ईमानदार बनो, ये सब करो, क्यों बने हम? अब कुछ तो हमें, मतलब देखिए यहाँ पर हमने अनुभव से मैं क्यों आया था, अगर मेरे अनुभव में पहली वाली कैटेगरी सच है, मैं उसे ही मानता हूँ, मैं तो सच हुई, मेरे तो जीवन का वही अनुभव है कि भैया चीट करो, ये करो, काम मत करो, क्रेडिट ले लो, तो मैं तो वैसे ही बिहेव करूंगा ना, वैसे ही मेरी जिंदगी चलेगी, राइट है? लेकिन अब हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि आप कह रहे हो सर कि उसके परिणाम बुरे होते हैं, ठीक है सर मान लिया, बट आप कह रहे हो ईमानदार बन जाओ, अच्छे से काम करो, ऑनरशिप लेके काम करो, जो भी चीजें आप बोल रहे हो, सर हम क्यों करें? मान लीजिए वो कह सकता है कि नहीं सर मुझे विश्वास ही नहीं, मेरे ब्रेन में वो अनुभव ही नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ आसपास लोग कैसे हैं, क्या हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये होता ही नहीं, ये हवा में बात कर रहे हो आप, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें
कि आपको वास्तव में क्यों चलना चाहिए इसके ऊपर, तो शायद वो आपके अनुभव का हिस्सा बन जाए और शायद फिर वो एक्शन में आ जाए। तो कोशिश तो की जा सकती है, तो वो मैं कोशिश करूंगा आपके अनुभव में लाने की, जो हमें सीखने को मिला या जानने को मिला वो हम शेयर करना चाहेंगे। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि सबसे पहले मैं सेकंड पे आता स्लाइड जी। मुझे उम्मीद है कि सबको इस फिल्म का नाम पता होगा और सबने ये फिल्म देखी होगी जी। क्या नाम है इस फिल्म का? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फैंटास्टिक मूवी, राइट। आज भी मुझे अभी मैं जब मुंबई गया था, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा 2007 में जब मैं मुंबई गया था, तो मेरे मन में इच्छा थी कि यार ये जो थिएटर है मुंबई में, मराठा थिएटर में इतने सालों से लगी हुई थी, तो मेरा मन हुआ कि मैं जाकर के इसको देखूं, क्योंकि इतने साल हो गए। क्या अच्छा, मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि क्या लोग आते हैं अभी भी, क्योंकि 25 साल 30 साल हो गए इस फिल्म को, क्या इसे देखने लोग अभी भी आते हैं? मैं मराठा थिएटर में संडे को लगती थी तो गया देखने के लिए। आप मानेंगे नहीं, मुझे लग रहा था अरे हॉल खाली होगा, होता है ना, अरे इतने साल हो गए सबने देख ली, कौन आया होगा। आप मानेंगे नहीं, पूरा थिएटर फुल था, और वो सिंगल थिएटर है मराठा का, एकदम सिंगल। जैसे एक टाइम पे हुआ करते थे नटराज अपने होता था या मयूर होता था, सिंगल थिएटर, पूरा सिंगल थिएटर भरा हुआ था। और मैं आपको सरप्राइज करूंगा कि जैसे शाहरुख की एंट्री होती थी वैसे तालियां बजती थी, और काजोल की एंट्री थी वैसे तालियां बज रही। मैं कंफ्यूज हो गया, फिल्म में पहली बार देख रहा हूँ, ये फिल्म को 25 साल हो चुके। मैं आपको रियल शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आ गया, मतलब होता है ना कि अरे भाई अच्छा कुछ बोलना है, मोटिवेशनल बनना है तो बातें बड़ा चढ़ा के बोल दो। नहीं, फिर वो मतलब नहीं है, वो तो फिर कल आप जाओगे भूल जाओगे। मोटिवेशनल और बूस्टिंग ना 2 दिन चलता है, आगे बढ़ो, ये करो, दुनिया बदल दो। 2 दिन बाद आदमी अपने बिहेवियर पे आ जाता है, जैसा वो वैसा है, तो फिर मतलब नहीं है इन सब का। सच बताने से शायद उम्मीद है ऐसा, क्योंकि अगर वो सच यहाँ से निकलेगा तो वहां जाएगा, अदरवाइज तो मतलब नहीं है, फिर तो मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो अपना काम कर सकते हैं अपन लोग, राइट। तो वो मैं सरप्राइज हो गया जब मैं वहां पर था, मैं देखा यार, मैंने कहा यार ये फिल्म मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ कि देखो यार ये फिल्म नहीं, आप अच्छा, आप किसी का क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो फिल्म है, आप तो फिल्म देखिए, फिल्म समाज का ही दर्पण होती है, हमारे से ही रिफ्लेक्ट होकर बनती है, राइट। अब मुझे बताइए, अगर इस फिल्म में सपोज कीजिए कि जब उनकी मदर है, काजोल की जो मदर है, वो शाहरुख खान बैठे हुए हैं, कि मदर बैठी है और काजोल बैठी है, तो शाहरुख खान की मदर फरीदा जलाल बोलती है, उनको पता लग जाता है कि ये मेरी बेटी से प्यार करता है, तो वो कहती है कि अरे भाई इतना क्यों परेशान हो रहा है, ये ले गहने की गठरी पकड़, मेरी बेटी राजी, मैं राजी, राइट। अरे निकल इसको लेके यहाँ से, ये किसकी बात कर रहा है? अमरीश पुरी। देखने में शक्ल कितनी खड़ूस है उसकी, लगेगा नहीं कि वो कभी भी बेटी को जाने देगा किसी के साथ। आपको लगता है? वो फिल्म देख के लग रहा था यार शाहरुख कितना भी कर ले नहीं ले जाएगा, राइट। अरे भाई रहने दो यार, ये उसको बोल दिया निकल यहाँ से, क्या नाटक कर रहा है, खेल खेल रहा है इधर लंदन से यहाँ, ये पकड़ गठरी निकल। तो आपको याद होगा वो डायलॉग, क्या जबरदस्त, मैं उम्मीद करता हूँ वो डायलॉग आपको याद होगा। तो वो कहता है जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, मतलब मेरे को सिखाया गया, देखो उसके अनुभव का हिस्सा है, इसलिए वो एक्शन में ले रहा है। कहता है मेरे को 2 बातें बताई गई हैं, एक तरीका है शॉर्टकट का, कि मैं लेके चला जाता हूँ, बात खत्म हो गई, आप भी राजी, लड़की राजी, महाराजी, पैसे भी हैं। कई बार तो सोचना पड़ता है लेके तो चले जाए, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी है, सोना बेच देंगे। लड़की राजी है, महाराजी है, पैसा राजी, निकल जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है नहीं, ये 2 तरीके हैं, मेरे को 2 चीज बताई गई थी, अब मैं देखता हूँ कि मेरे लाइफ में कौन सा मेरे काम करता है। वो कहता है शॉर्टकट है, मैं चाहे ले जा सकता हूँ, बट दूसरा तरीका है ईमानदारी का। वो कहता है बाबूजी खुद इसका हाथ मेरे को देंगे, क्यों? क्योंकि मैं रुकूंगा यहाँ पर, मैं साबित करूंगा, क्योंकि अमरीश पुरी के दिमाग में एक गलत इमेज चली गई थी कि ये लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लड़का, यहाँ के मॉडर्न लड़के हैं, लंदन में हैं, इंडियन बट लंदन में रह रहे हैं तो लापरवाह है। बट उसने बोला ये रॉन्ग है, मैं प्रूव करूंगा कि मैं सही हूँ और आपकी बेटी के लायक। कितना भी स्ट्रगल करना पड़ा, तो वहां रुका, इतना स्ट्रगल देखा, इतनी परेशानी देखी, राइट। और लास्ट में आपको याद होगा जब अमरीश पुरी उसका हाथ छोड़ते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड था, आपको लगता है गाड़ी छूट गई, तो मुझे याद है, मैं आपको किसी को याद है अमरीश पुरी जब हाथ छोड़ देते डायलॉग बोलते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी।
लेकिन इस डायलॉग से पहले वो एक बात बोलते हैं, ये डायलॉग तो सबको याद है, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। That's it. वो बोलता है कि इससे ज्यादा दुनिया में तुझे कोई प्यार नहीं करेगा जितना ये प्यार करता है, राइट? तो कितनी ईमानदारी थी ना, इतने खड़ूस इंसान ने खुद हाथ छोड़ा, क्यों छोड़ा? उसने देख लिया कि यार ये लड़का चाहता तो जा सकता था ना, क्योंकि याद है आपको लास्ट सीन में जब वो उसकी बोलती, मैंने बोला था ना मुझे भगा के ले चलो, मैंने बोला था, उसको पता चल गया अमरीश पुरी को कि ये लड़का भगा सकता था, कि माँ भी इसकी राजी थी, बट ये रुका और इसने इतना कुछ झेला, इतने कुछ एफर्ट मारे, इसका मतलब ये बंदे में दम है, तो वो खुद छोड़ता है, राइट? और ये बात हम सब पे लागू होती है। देखना, आपको जिस दिन कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना ट्रस्ट वाला, आप छोड़ देते हो हाथ, राइट? तो वो ट्रस्ट का खेल है, वो ईमानदारी का खेल है, राइट? तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने कि आप कहेंगे कि ईमानदारी को हम फॉलो क्यों करें, तो ये फिल्म नहीं है, ये जिंदगी है हमारी, इसी पे ये सब बेस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज ईमानदारी वाली बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंटिन्यू हो रही होगी। नेक्स्ट उस पे मैं आता हूँ, जो पहली स्लाइड थी ये थोड़ा फिल्मों से रिलेटेड था, एंटरटेनिंग है, थोड़ा माइंड लाइट हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने सेकंड स्लाइड पहले ली थी। अब मैं आता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए, एक तरीका था, मैंने आपको फिल्मों के थ्रू बताने की कोशिश करी जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब हम एक ऐसी बात करते हैं जो जिंदगी का नहीं, वो पूरा इसी पे बेस्ड है। आप सामने देख रहे हो कि पिक्चर जो है वो यूनिवर्स की है, ब्रह्मांड की है। आप चाहे ईश्वर भी बोल सकते हैं, आप चाहे ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरी जो सृष्टि है वो सिर्फ एक चीज पे चलती है, विश्वास, या ऑर्डर बोल सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं, उस पे चलती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे सर? आपने तो बोल दिया खाली। देखिए, सच्चाई पे कैसे चलती है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इस यूनिवर्स में लाखों तारे जिनका हमें पता भी नहीं है, उसमें से सिर्फ एक तारा है सूरज, उसके चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर काट रही है, राइट? और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, विश्वास। हाँ, नहीं, विश्वास तो है, बट थोड़ा सा मैं लॉजिक पे भी जा रहा हूँ। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्स में इतने सारे जो चक्कर काट रहे, पृथ्वी चक्कर काट रही है, सूरज काट रहा है, उसके ये सब चक्कर काट रहे हैं, सब चल रहा है, कि किसकी वजह से हो पा रहा है? हाँ जी, हाँ, सॉरी, किसने बोला? रिफ्लेक्शन। ओके, और किसी ने कुछ बोला था? ग्रेविटी। किसने बोला ग्रेविटी? अरे वाह, ताली बजा दीजिए। ग्रेविटी, बिल्कुल सही, ग्रेविटी। अब साइंस वाली बातें करेंगे, वो नहीं कर रहा मैं कि ग्रेविटी ये होती है, वो होती है, वो तो ग्रेविटी का मतलब है कि चीजें एक दूसरे से बैलेंस्ड हैं। अगर मैं आम भाषा में बात कर रहा हूं, मैं, राइट, आपस में बैलेंस्ड हैं, राइट? तभी ये अभी हम जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। सूरज पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी सूरज को खींच रही है, और दूसरे ग्रह एक दूसरे को खींच रहे हैं, आपस में खींच रहे हैं, तो वो बैलेंस्ड है। अब वो ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 समथिंग है, राइट? समथिंग, ज्यादा उसमें लॉजिक में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है अगर ये 9.8 की जगह, यानी जो आपस में जो ग्रह एक दूसरे को काट चक्कर ले रहे ना, ये अगर 0.00000 हम जितने लोग भी ना आप लगा दो ना, कम पड़ेंगे। एक एंड में अगर मैं एक लगा दूं, इतनी भी अगर कम हो गई ना, हम यहाँ खड़े हैं ना, वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी बैलेंस होती है, दूसरे अगर यहाँ टकरा जाए तो हम तबाह हो जाएंगे। एक सेकंड नहीं लगेगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये ग्रेविटी कभी भी, जब से आप पैदा हुए हैं और आपकी पीढ़ियां चल रही हैं, कि ग्रेविटी उतनी की उतनी है। क्यों है ये? क्या कहेंगे आप इसको? ये कुदरत है जो ईमानदारी से काम कर रही है, चीट नहीं कर रही है। सूरज सवेरे निकलता है, अपने आप डूबता है, हमें टाइम भी नहीं मिलता देखने का कि आज सूरज निकला है नहीं निकला। हाँ, बारिश आ रही है तो देख लेते हैं, लेकिन हम इतने बिजी हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो सूरज डेली निकलता है, डेली डूबता है। अगर वो मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने एग्जांपल दिया 0.001 का, सूरज अगर एक दिन ना निकले ना, अंदाजन बोल रहा हूँ 24 घंटे के अंदर जीवन खत्म हो जाएगा। अंदाजन 24 घंटे के अंदर हम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सूरज डेली निकलता है, डेली डूबता है, राइट? हमें इसकी परवाह नहीं है।
लेकिन वो डिसिप्लिन में है, ईमानदारी से करता है, राइट? हम जिंदा हैं तो कुदरत ईमानदारी पे चलती है। अगर कुदरत में चीटिंग हो गई ना, हम सब तबाह हो जाएंगे। हमारा ध्यान जनरली बातों पे नहीं जाता है क्योंकि हम सब बिजी हैं। हम सबको कुछ चाहिए, हम सबको जाहिर सी बात है चाहिए, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा, पैसा चाहिए, वो सब चाहिए, करना ही पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो चीज जो हो रही है वो अगर सही तरीके से होगी तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। हम इसलिए बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम बात कर रहे थे सेकंड कैटेगरी की, उसमें उनको कैसे विश्वास आए कि ईमानदारी भी कोई चीज है, या ऑनेस्टी भी कोई चीज है, डिसिप्लिन भी कोई चीज है, वो कैसे कैसे पता चले, अनुभव में कैसे आए। तो ये दूसरा मैंने आपसे पॉइंट शेयर किया जो आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को भी लग रहा हो कि ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मतलब ये बात जो ये बोल रहे थे कि यूनिवर्स ईमानदारी पे काम करता है, झूठ है ये सब, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सच की बात करने के लिए आए, राइट है? तो यूनिवर्स देखिए यूनिवर्स ईमानदारी पे चल रहा है। सॉरी टू से, मतलब मैं ये सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ हमारी क्या औकात है? हम बूंद की भी नहीं है, समुद्र में बूंद की भी नहीं है हम, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स समुद्र पे चल ईमानदारी से चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? यानी अगर मैं चीट करूं, यानी मैं ढंग से काम नहीं करूं, दूसरों को क्रेडिट ले लूं, है ना, और खुद समझ के ईमानदारी से काम नहीं करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आप सोचिए ना, राइट? तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईमानदारी फैक्ट्स और ये सब चीजें हैं और वर्क करती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यूनिवर्स इस पे वर्क करता है, ठीक है? हम तो कुछ नहीं है, तो यूनिवर्स इस पे वर्क कर रहा है जी। नेक्स्ट आता हूं मैं जी। आप जो पिक्चर सामने है, मुझे उम्मीद है आप दोनों के नाम जानते हैं। कौन कौन है दोनों, आप बता सकते हैं? अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, बिल्कुल। इन दोनों के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर दो कैटेगरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, अमित जी एंड राजेश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, उन सबको कैटेगरी, ये सिर्फ समझने के लिए हम बातें कर रहे हैं, किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को वो नहीं कर रहे। यहाँ पर दो कैटेगरी आपके सामने है। पहली कैटेगरी है, अच्छा अब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में समय दिया थोड़ा, तो लोगों से मिलने का मौका मिला, अंदर की बातें पता चली, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मैं उस फैक्ट्स पे जो बता रहा हूँ, राइट? ये पर्सन, इन्हें आप जानते हैं, आज भी महानायक बोला जाता है। महानायक बोलने के पीछे रीजन क्या है? वैसे तो सब एक्टिंग उनकी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, आप सब जानते हैं, बट इनके महानायक होने में सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो डिसिप्लिन, और दूसरा विनम्रता। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, तो बताया जाता है अभी शूट है 10 बजे, अमित जी वहां पर 9:30 बजे पहुंच जाएंगे, अपने आप बैठ जाएंगे, राइट? स्क्रिप्ट ले लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि यार मैं तो सुपरस्टार हूँ भाई, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं 10 बजे आऊंगा, स्क्रिप्ट लाओ। वो आके बैठ जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आज अभी भी केबीसी नया चालू हो गया है, आई थिंक अभी तक केबीसी चल रहा है। खैर बहुत बड़ी चीजें उनकी, मैं तो जस्ट छोटे-छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो क्या रीजन है? इस आदमी ने समझ लिया था अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग जाना है ना, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, और सबसे बड़ी बात है विनम्रता। आप देखिए ये हम्बल है, ये ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचते कि यार अच्छा मैं तो बहुत एजेड बंदा हूँ, मेरी उम्र हो गई और मैं काफी वो हूँ और वो, तो मेरे को रिस्पेक्ट मिले, मेरे को वो चीज मिले, मैं लेट जाऊं, ये सब वो कुछ नहीं। अपना सेट पे जाना, प्रैक्टिस करना, सीधे डायलॉग बोलना, और इवन डायरेक्टर को फॉलो करना कि सर आप बताइए क्या ये शॉट सही था, इफ यू वांट मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो कितनी बड़ी ईमानदारी है, क्योंकि वो कह रहा है, और डायरेक्टर की उम्र आजकल के टाइम में आप देख रहे हो, यंग डायरेक्टर्स हैं, 20-22 साल के यंग डायरेक्टर है आज के टाइम में, आप खुद उठा के देख लीजिए, ये उनके अंडर में काम करते हैं, डायरेक्शन वो देगा, भले मायना है, लेकिन वो जानते हैं भैया ये इंसान डायरेक्ट कर रहा है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसको सुनना है। तभी आज मैंने स्पेशल में एज लिख के आया हूँ, मैंने कहा एज गलत नहीं हो जाए, 81 इयर्स का बंदा है, क्यों? डिसिप्लिन और हम्बलनेस, विनम्रता है। आज इसलिए गाड़ी चल रही है, इतनी जबरदस्त गाड़ी चल रही है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरी कैटेगरी पे, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं क्वेश्चन के रूप में पूछता बड़ा अच्छा लगता, ये पहले ऐसे एक्टर थे जिनके आगे सुपर लगा था।
अगर मैं मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ये पहले ऐसे एक्टर थे जिनका भी सुपरस्टार लगा था। आज तक बोला जाता था एक्टर, हीरो, ये सुपरस्टार। क्यों बोला जाता था? फिल्में बहुत शानदार हो रही हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त काम करते थे, आप सब जानते हैं। लेकिन ये इंसान ज्यादा नहीं चल पाए। उसके रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो इंटरनली मेरे को पता चले और मैंने देखा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंदर ईगो आ गया। ईगो आ गया इनके अंदर। सुपरस्टार हो, लेट पहुंचते थे, शूट में 2 घंटा लेट पहुंचना, सोचिए कितनी कितनी शर्म की बात है। सब लोग आए हुए सेट पे, हर आदमी अपना काम कर रहा है, लाइटमैन अपना काम कर रहा है। कितने कम से कम 300-400 लोग होते हैं शूट पे। अगर आप टचवुड आपको कभी मौका देखने को मिला हो, देखिए 300-400 लोग होते हैं, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा होता है। 300-400 लोग वहां पर क्यों आए? कि यहाँ पे शॉट लिया जाएगा और जिसको शॉट लेना है वो घर में बैठे। सोचिए कितनी शर्म की बात है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम हर उस इंसान की इज्जत नहीं कर रहे जो जैसा भी काम कर रहा है। तो अगर मेरे अंदर ये चीज नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाएंगे ना। देखिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगी। एंड में इनका क्या हाल हुआ? एक तो ये ईगो आ गया, दूसरा ये ड्रिंक करने लग गए, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गए। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ गया। क्यों? देख रहे अच्छा एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इन दोनों के बीच की जो रियल स्टोरी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं। ये दोनों जब अमित जी ने बाद में शुरू किया है, राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार बन चुके हैं, मतलब उनको लोग जानते हैं, राइट? अमित जी ने बाद में एंट्री ली है, मतलब एज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट ये इंडस्ट्री में आए थे। और आपको याद होगा इन्होंने आनंद साथ में किया, आनंद फिल्म आपने देखी होगी, बहुत जबरदस्त फिल्म है, राइट? अब अमित जी के साथ क्या रहा, आप कुछ भी कह सकते हैं, बैड लक बोल सकते हैं, मेहनत करी, क्योंकि शुरू की 3-4 फिल्में फ्लॉप हैं, आप देखेंगे जो भी फिल्में 3-4 शुरू की फिल्में, साथ हिंदुस्तानी वो सब। अब क्या हुआ, इनकी इमेज ऐसी बन गई अमित जी की कि यार ये फिल्म है ना, थोड़ा सा जहां होते हैं वहां थोड़ा फिल्म चलती नहीं, ऐसा सोचने लग गए लोग, राइट? अब आनंद फिल्म आई और दोनों को कास्ट किया गया, राइट? तो हम राजेश जी क्या बोलते हैं, ऐसा सुनाई में आया कि अरे यार ये तो फिर आ गया, मतलब बैड लक आ गया, ऐसा उन्होंने सुना। अमित जी के लिए इन्होंने ऐसा बोला। आप सोचिए, तो अमित जी ने बोला कि ये वक्त बताएगा, तो वक्त बताएगा ना कौन बैड लक है कौन लक। यानी आप लगे रहो, ईमानदारी से काम करते रहे, आज वो चल रहे हैं और ये आज इस दुनिया में भी नहीं है, और बुरी तरह से इनका हाल हुआ, राइट? एक तो ड्रिंक हो गए, करने लग गए थे, दूसरा इन्होंने लास्ट में इतनी बेकार बकवास फिल्में करी है जिसका नाम भी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना आदमी, परेशान हो रहा है, गलत तरीके अपनाए, राइट? ईगो आ गया, मैं सुपरस्टार हूं, ईमानदारी नहीं है, हम्बल नहीं है, तो कैसे आदमी परेशान होगा? क्या करेगा? दारू पिएगा, ड्रिंक करेगा, है ना, गलत चीजें करेगा, और क्या होगा? लास्ट में उनकी डेथ हो गई, आप सब जानते हैं। उनकी शक्ल ऐसी बहुत खराब हो गई, बहुत आपने देखा होगा। लेकिन अब तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाए, आज ये भी चल रहा है, आज आपके सामने प्रूफ है, राइट? ये हवा में तो बात नहीं हम कर रहे, सामने आप देख सकते हैं अमित जी के चलने के पीछे। तो ये एक एग्जांपल था ताकि मैं आपको शेयर कर सकूं कि देखिए दूसरा जो रास्ता है वो जबरदस्त रास्ता है। तीसरा मैं आपसे शायद शेयर करना चाहूंगा, अच्छा ये एक इमेज दिखाई दे रही है, आप बताएंगे इस इमेज में क्या हो रहा है? आप कोई भी बोल सकता है, इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है, जिसको आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। इमेज में क्या खास बात दिख रही है आपको? इमेज में क्या हो रहा है? और कोई उसको रोक रहा है, जी जी करेक्ट, लकड़ी काट रहा है, कोई उसको रोक रहा है, राइट? हाँ राइट, देखा आपने। इस इमेज की खास बात क्या है? जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है, राइट? ये बचपन में हमने कहानी हमें सुनाई गई, लेकिन ये कितनी गहरी है, हम कोशिश करेंगे इसको समझने। खुद की डाल को काटना, राइट? एक और चीज मैं इमेज दिखाना चाहूंगा आपको जो सेम बताती है। क्या हो रहा है इस इमेज में, आप बता सकते हैं? ये अपने आप को अपनी ही पूंछ को खा रहा है, राइट? इसको पता नहीं होगा अपनी पूंछ को खा रहा है वो, राइट है? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कहीं ना हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम ऊपर लेवल पे कर रहे हैं। कैसे? यार जिस जगह हम हैं और जहां हम काम कर रहे हैं, और ये यहाँ लागू नहीं होता है, दुनिया में हर जगह लागू होता है, इसलिए हम सच बात बोल रहे हैं, राइट? चाहे आप कुछ भी करें, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, राइट, वो चीज कहां से आई है, कितने लोगों की मेहनत से आई है, राइट है? कितने लोगों ने डिसिप्लिन से काम किया होगा, ईमानदारी से काम किया होगा, तब आज ये जगह बनी है और हमें मौका मिला है वहां काम करने का, राइट? और वहां से सैलरी आती है जिससे हमारा परिवार चलता है, राइट? ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा, राइट?
लेकिन अगर इंसान वहां काम करते हुए सोचे कि मेरे को यहाँ पर मन से काम नहीं करना है, मेरे को चीट करना है, मेरे को डिसिप्लिन में नहीं रहना, मेरे को अनुशासन में नहीं रहना, राइट? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लाइट चल रही है तो मेरी लाइट थोड़ी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर, क्या फर्क पड़ता, मेरा थोड़ी है, राइट? लेकिन वो देखो कितनी बेवकूफी वाली बात हो रही है ना कि आप अपनी पूंछ को खा रहे हैं, राइट? अरे आप जहां से जो काम कर रहे हैं वहां से सैलरी आती है, वो सैलरी इसलिए आती है क्योंकि हम सब मिलके काम कर रहे हैं और ये ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो से याद है, मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि एपीडी अब मिठाई के क्षेत्र में भी आ गया, तो तालियां बजनी चाहिए। तो ये ग्रो रही है, राइट? आप देख रहे हो इस चीज को, राइट? अरे जब आपको दिख रहा है कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां आप, देखिए कोई भी इंसान, एक जनरल बात बोल रहा हूं मैं, कोई भी इंसान जब नौकरी कर रहा है, कोई भी कहीं भी नौकरी करे, उसके मन में 3-4 क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? पहली बात, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मेरी यहाँ ग्रो है या नहीं है? क्या मेरा फ्यूचर सेफ है यहाँ पे? राइट? क्या मैं यहाँ तरक्की कर पाऊंगा? ये सब क्वेश्चन सबके मन में आते हैं, राइट? ठीक। तो देखिए सीधी सी बात है, आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने फैक्ट्स हैं। पहली बात है कि आप यहाँ पे सिक्योर हैं, राइट है? क्योंकि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ पहला साइन है कि हम यहाँ सिक्योर हैं। सेकंड सिक्योरिटी आपकी क्या है? कि आपका यहाँ पे वेलफेयर है, आपको ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉई आ रहे चलने दो गाड़ी, नहीं। आप परिवार के सदस्य हैं, आपको मेडिकल सारी फैसिलिटी दी जाती है, आपको अपने परिवार की तरह रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनको पता है कि यार आप हैं तो हम हैं, राइट? ये ईमानदारी है यार। अच्छा मैं सोचूं अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, चीजें हो रही है, वो हमें उससे मतलब है, एम्प्लॉइज से हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पता है आप हैं तो हम हैं, राइट? तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं और उसके बावजूद भी मैं चीट कर रहा हूँ, सोचिए मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, तो वो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। क्या ये बात सही है? तो हम यही कह रहे हैं कि ये जब सोच हमारे अंदर आती है ना और अनुभव हमारे अंदर आते हैं तो हमारे एक्शंस बदल जाएंगे, राइट? क्योंकि ये शेयरिंग हो रही है और सच पे हो रही है और ये हर जगह लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चलिए टीकू का मित्र हूं तो मैं एपीडी के बारे में अच्छी बातें करके चला जाऊं। अरे भाई आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, ये बात सच है, सच रहेगी। आप यहाँ से कहीं और जाएंगे, वहां भी वही सेम है। तो सब जगह कहानी तो सेम ही है ना, तो बदलने से कोई मतलब नहीं है। रूट को पकड़ लिया तो आदमी जहां भी रहेगा। अच्छा अब इससे होगा क्या? आप कहेंगे कि यार अच्छा ये सब बातें करने से होगा क्या? आपने ये बात तो बोल दी, ईमानदारी हमें समझ में आ गई, सीधी सी बात है। अब जैसे मैंने आपको परिणाम बताए थे ना, उस इंसान के परिणाम जो हम कह रहे थे कि यार जो सेकंड कैटेगरी में आता है, राजेश खन्ना वाली कैटेगरी में आ रहा था, उसके परिणाम आपको हमने बताए थे। अब हम इस परिणाम की भी बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे सर समझ में आया, बहुत सही लगा कि आप सही कह रहे हैं, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमें सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, खुद समझ के करना चाहिए क्योंकि हम अपने लिए तो कर रहे हैं, राइट? फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर देन व्हाट, ये हो क्या रहा है, ये क्या है, फिर इसका फ्यूचर क्या है? तो मैं आपसे वही शेयर करना चाहूंगा, आपकी गाड़ी ज्यादा देर तक चलेगी। वहां पर जो नहीं था ना वो यहाँ होगा, राइट है? आप यहाँ लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, कहीं पे भी जाएंगे आप लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, आपकी ग्रोथ, राइट है? क्योंकि आपके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक सिंपल सी बात बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं, आप जब किसी से कुछ कनेक्ट करते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वो आपका काम ईमानदारी से करते रहे? हम चाहते हैं ना यार मैं इस पे एनर्जी, टाइम और इतना फोकस कर रहा हूँ कि मुझे ईमानदारी से दे। नहीं चाहते कि हम लोग चाहते हैं। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, राइट? कहने का मतलब ये तो सब पे लागू है ना सेम। तो आप लॉन्ग लास्टिंग जाएंगे, आप देर तक की लंबी पारी खेलेंगे, राइट? दूसरा आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, चीट नहीं कर रहे, ऑनेस्टी से, डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, खुश हैं आप, राइट? तीसरा आपके अंदर डर नहीं रहेगा। चौथा आपके साथ लोग जुड़ेंगे ना, क्यों नहीं जुड़ेंगे? देखिए फूल होते हैं ना, फूल अपनी खुशबू फैला देता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एक फूल की तरह, खुशबू की तरह वो दूसरों को महका देता है। तो अपने आप लोग जुड़ना चाहेंगे। क्या आप महक के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे? जुड़ेंगे जी। दूसरा ग्रोथ, फाइनली ग्रोथ तो आप करेंगे, क्योंकि जब जो ये चीज कर रहा है वो ग्रोथ 100% करता है।
और आप उठा के देख लेना, जिन्होंने भी ग्रोथ की है ना, यही बेस रहे हैं उनके। अगर हम बहुत गहराई से जाके देखें, यही रीजन होते हैं। चीटिंग और ऊपर से कुछ बोलना, कुछ करना और दिखावा दिखाना, वो लोग लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाते। दिखने को दिखेगा, अरे बहुत बड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आप देख लेना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग का नेचर ही नहीं है ना। बेईमानी का नेचर लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं, प्रकृति नहीं है उसकी। जिस चीज की प्रकृति नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, राइट? कुछ चीजें आपकी प्रकृति में नहीं है, वो कैसे होगा? होगा ही नहीं। सेम ऐसे ही बेईमानी प्रकृति नहीं, बेईमानी की प्रकृति को आगे बढ़ेगी। ग्रोथ और ऑनेस्टी जहां पर होगी वहीं पर ये सब होगा। ठीक, बस मैं फिनिश करना चाहूंगा कि हमने जो शेयर किया और आपको जो चीजें हमने आपस में मिलकर के बात करी, तो फाइनली चॉइस आपकी है, क्योंकि जीवन आपका है। आपको सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जबरदस्ती किसी को समझाना एक अलग चीज है, शेयर करना अलग चीज है, लेकिन एक्शन में वही इंसान लेता है जिसके अंदर चला जाता है, जिसको लगता है कि हाँ ये बात सही है, वो अपने आप एक्शन में आ जाता है। और ये जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल सी बात है, फीलिंग है। जिसको समझ में आ रहा है वो अपने आप हो जाएगा, राइट? तो चॉइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच। बस लास्ट में बोलना चाहूंगा, अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें लिमिटेड टाइम्स में हमने डिस्कशंस की एक दूसरे से। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इन सब रूट में जानना चाहते हैं, क्योंकि चीजें और भी बहुत कुछ होती हैं जो इंसान समझना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जबरदस्ती नहीं है। जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसको कुछ है, तो आप अजब बातें करके मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप वहां पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। और वहां पर मैं कनेक्ट भी होता हूँ। जैसे मान लो किसी के मन में क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ ऐसा होगा, और भी होंगे, यहाँ पर हो गया, लेकिन तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको पर्सनली पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ, और उस पर यूट्यूब वीडियो भी बना देता हूँ कि यार अगर किसी ने पूछा है तो इसका एक वीडियो बना दिया जाए, शायद उसको मदद मिल जाए। पर्पस ये कि बस कोई इंसान अगर इस रास्ते पे चल रहा है, उसके मन में क्वेश्चन है, तो उसकी मदद करो ताकि उसको आगे इस बात में प्रूव हो कि हाँ ये चीज़ ठीक है। थैंक यू वेरी मच।